चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब तक हम लोग ने देखा कि इंपोर्ट कैसे करना है या फिर हमारा इंटरफेस कैसा है आफ्टर इफेक्ट्स का। अभी आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग टाइमलाइन देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले मैंने फुटेज लिए थे, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर नए फुटेज लेंगे। न्यू कंपोजिशन, जैसे अभी ये वाला एक इमेज ले लेते हैं। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे कि ये अभी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बराबर, क्योंकि इसमें अभी तो कुछ भी हम लोग ने फिलहाल डाला नहीं, हमारे टाइमलाइन पे भी अभी कुछ भी नहीं है। तो ये करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अभी ये इमेज है, मैं पहले टाइमलाइन पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि ये स्क्वायर साइज़ में हमारी इमेज आ चुकी है ना। और हमारा जो कंपोजिशन का जो साइज़ है वो है रेक्टेंगल, है ना। तो इसके एडजस्ट करने के लिए या फिर हमारे इमेज के हिसाब से हमें अगर कंपोजिशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेयर जो है वो हम लोग इस पे ड्रैग करेंगे, कंपोजिशन के आइकॉन पे। इस पे ड्रैग करने के बाद हमारा जितना कंपोजिशन है उतनी ही हमारी इमेज है ना। तो अभी हम लोग अब टाइमलाइन पे आ चुके हैं। तो टाइमलाइन में बेसिकली यहाँ पे होता है जैसे फ़ोटोशॉप में होता है, इसको हाइड कर सकते हैं हम लोग। बाद में इसका अगर ये वीडियो होता तो इसको म्यूट भी कर सकते हैं, और बाद में इसको लॉक भी कर सकते हैं। लॉक किया करने से क्या होता है कि ये इसको हम लोग अभी देखो, इसको पहले अनलॉक करके दिखाता हूँ। इसको हम लोग अभी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, है ना। तो वैसे अगर इसको अगर लॉक कर दिया तो फिर हम लोग इसको मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये लॉक हो जाती है। और उसके बाद में कुछ ऑप्शन है, जैसे अभी हर एक जब टूल्स में जब आते हैं हम लोग लेयर में आने के बाद यहाँ पे एक एरो होता है। ये एरो पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। अभी ये ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है ट्रांसफॉर्म करके। तो इसमें क्या होता है, हर एक जितने भी हम लोग लेयर्स लेंगे, इमेज हो, ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, कुछ भी हो, तो वो सारे जो मीडिया फाइल्स होती है उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्म होता ही है। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म का एरो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ये पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन। एंकर पॉइंट में आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो पोजीशन क्या होता है कि ये इमेज को अगर हमें ये जगह से दूसरी जगह पे अगर शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, पोजीशन से। तो ये वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस में हम लोग पोजीशन इसकी शिफ्ट करते हैं, है ना। और इधर इसके साइड में वाला होता है वाई एक्सिस में, मतलब ऊपर वाला नीचे, ऊपर और नीचे, ये होता है पोजीशन। इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, माउस पॉइंटर से डायरेक्ट क्लिक करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। आप लोग इधर देखोगे इसकी वैल्यूज़ भी चेंज होती है ना। और यहाँ से अगर हम लोग को करना है, यहाँ से करना है तो माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाके क्लिक करके उसे लेफ़्ट और राइट ड्रैग करना है तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और बाद में हम लोग एरो की से भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके एरो की से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा शिफ्ट करना है तो शिफ्ट दबा के एरो की से ज़्यादा शिफ्ट होता है, और बहुत कम करना है तो कंट्रोल दबा के करना है, ठीक है। ऐसे हमारे पास ऑप्शन है, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा होगा, शिफ्ट दबा के करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, और डायरेक्टली माउस से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग वैल्यूज़ छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स, और वाई के लिए भी सेम, वाई एक्सिस के लिए भी सेम होता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं, पोजीशन हो गया। अभी हम लोग आते हैं स्केल पे। स्केल में क्या चीज़ें होती है, स्केल में हम लोग इसको जूम इन या फिर बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हमारी इमेज को जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करना है उतना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यह होता है स्केल। अभी स्केल में भी ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे साइड, जितने भी साइड है, एक्स वाई साइड में दोनों एक्सेस में इक्वल रेशो में साइज़ बढ़ रही है उसकी, है ना। एक ही साइड बढ़ रही है, दूसरी साइड नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं हो रहा है ना। ये किस वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ये, तो ये लिंक ऑन है, इसके लिए ये, इसकी वजह से ये सारे साइड से एकदम इक्वली बढ़ रहा है, वैल्यू जो है वो सबकी सेम हो रही है, सब डायमेंशंस की। अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस की साइज़ बढ़ेगी या फिर सिर्फ वाई की बढ़ेगी, है ना। तो हमारे हिसाब से हम लोग ये चूज़ कर सकते हैं। हमें अगर सब साइज़ एक साथ चाहिए तो इसको ऑन रखना है, अगर नहीं चाहिए एक ही साइड बढ़ाना है तो हम लोग इसको ऑफ रखेंगे, ठीक।
बाद में आते हैं हम लोग रोटेशन। रोटेशन में क्या है, तो रोटेशन में हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं कौन सी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, दोनों भी साइड में हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग ओपेसिटी में। ओपेसिटी क्या करता है कि हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एनिमेशन का मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब मैं एनिमेशन कैसे करना है या कीज़ कैसे डालनी है, टाइमलाइन पे कैसे एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी सिर्फ टाइमलाइन पे ये जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, वो यूज़ करके देखो ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्म के अंदर दी है वो वाली। ठीक है, अभी वापस से आता हूँ एंकर पॉइंट पे। जैसे मैंने बोला था मैं लास्ट को बताऊंगा करके। तो एंकर पॉइंट क्या होता है, अभी ये इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक पॉइंट आ रहा है सेंटर में, तो वो होता है हमारा एंकर पॉइंट, या इसे पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। तो पिवट पॉइंट कैसे बोलते हैं, ये यहाँ पे हमारा सेंटर है बराबर, तो सेंटर है इसलिए ये क्या हो रहा है कि इमेज सेंटर से रोटेट हो रही है बराबर। अगर ये पिवट पॉइंट हम लोग ने थोड़ा सा सरका दिया, मतलब ये पिवट पॉइंट ये कॉर्नर में ले लिया, दिख रहा है ये कॉर्नर में, अगर अभी हम लोग रोटेट करेंगे तो अभी वो सेंटर से रोटेट नहीं हो रही है ना इमेज, वो पिवट पॉइंट से रोटेट हो रही है ना। इसको हम लोग कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं कौन से भी डायरेक्शन में। ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा राउंडर जो होता है, राउंडर का जो सेंटर होता है वो ये है, और बाद में हम लोग जैसे सर्कल मारते हैं वो ये होता है। तो वैसे ही ये पिवट पॉइंट है, ये एक ही जगह पे रहता है पॉइंट हमारा, इसे हम लोग कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आ जाएगा है ना, कॉर्नर में रखना है तो कॉर्नर में हम लोग पिवट पॉइंट रख सकते हैं। जैसे हमारा अभी पिवट पॉइंट इधर हो गया है, तो यहाँ से रोटेट होगा जो कुछ भी होगा वो, ठीक है। इसको सेंटर में रखना है तो वापस से हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हम लोग अभी फिर से उसको सेंटर में रख दिए, अभी ये सेंटर से रोटेट होगा, दिख रहा है। तो ये होता है हमारा पिवट पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद में ये पहले करके देखो ट्रांसफॉर्म में जितने ऑप्शन है उतने। इसके बाद में यहाँ पे जो ये जो कंपोजिशन है ये क्रिएट करने के बाद आप लोग देखेंगे ये जो होती है हमारा हेडर होता है, इसके नीचे जो कुछ भी चीज़ें आती है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। अगर मैं ये लेयर को यहाँ से थोड़ा सा सरका दूंगा तो इसके नीचे अभी कोई भी चीज़ दिख नहीं रही, क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से होती है। जब ये यहाँ पे जाके स्टार्ट करेगा तब हमें दिखने को शुरू हो जाएगी। हम इसे कम भी कर सकते हैं, हमारे जो साइज़ है इमेज का, टाइम है वो टाइम कम भी कर सकते हैं। इसको कम करके हम लोग इतने टाइम में रखेंगे तो इतने टाइम में वो डिस्प्ले होके गायब हो जाएगी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें ये आगे चल के आप लोग को डिटेल में पता चल जाएगी। फिलहाल इतना करके देखो आप लोग, जो कि इमेज हो वीडियो हो लेके देखो, उसको ट्रांसफॉर्म ओपन करो, ट्रांसफॉर्म के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी ओपन करके उसके साथ थोड़ा सा खेल के देखो वैल्यूज़ के साथ में, ठीक है। इसके ऊपर मैं और एक इमेज लेके आपको दिखाता हूँ। ये ऑरेंज है, एक फॉर एग्जांपल लिया है मैंने, इसको फिर से हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो अभी ये ऑरेंज हमें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये इसके पीछे चुप गया है ना। क्यों, क्योंकि ये लेयर जो है वो इसके ऊपर है, बिल्डिंग की जो लेयर है ये इसके ऊपर है। तो मैंने जैसे बोला था हेडर जो होता है वो उसको जो पहले आता वही वो हमें दिखाता है, इसके नीचे ये चीज़ आ रही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑरेंज पहले तो इसको इमेज को हम लोग पहले से एकदम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं हम लोग साइज़, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ से शिफ्ट दबा के करना पड़ेगा। अगर शिफ्ट दबा के हम लोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसा कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम लोग अगर जैसे शिफ्ट दबाते ये एस्पेक्ट रेशो में आ जाती है, हमारी जो रेशो है वो रेशो में आ जाती है, ठीक है। अभी ये ऊपर के लेयर में, ये वाली लेयर में, इसलिए हमारा जो ऑरेंज है वो दिख नहीं रहा है। तो अभी इसको हाइड करेंगे तो हमारा ऑरेंज दिख जाएगा, है ना। तो ऑरेंज को हम लोग ऊपर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेयर को हम लोग नीचे लेके आते हैं और उससे क्या हो जाएगा, ऑरेंज की लेयर जो अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो अभी ऑरेंज कैसे ऊपर आ गया, है ना। तो अभी हम लोग इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाएगा। जैसे इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म था वैसे ही इस इमेज का भी ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। साइज, स्केल, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग को मिल जाएगी। इसकी भी अब ओपेसिटी कम करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। ट्रांसपेरेंट होकर इसके नीचे वाली इमेज हमें दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल ट्रांसफॉर्म ओपन करो। पहले तो इमेज लो या वीडियो लो, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्म को ओपन करो। उसके अंदर जो चीज़ें दी है पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी या एंकर पॉइंट, इसके साथ थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज करके देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाइमलाइन के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना यूज़ करके देखो। अगर कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को समझने में, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को प्रोफेशनल लेवल पे या फिर एडिटिंग हो, प्रोफेशनल लेवल पे एडिटिंग या वीडियो वीएफएक्स ऐसा कुछ सीखना है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो नैक एनिमेशन इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ फ्री कोर्सेज भी दिए हुए, कुछ वीएफएक्स के या फिर कुछ वीडियो एडिटिंग के, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर एक बार प्रैक्टिस करके देखो, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। ओके, चलो फिर बाय बाय।